गीता केवल धर्म के लिए नहीं है। यह पूरी दुनिया के सभी लोगों को पढ़नी और समझनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुख, सफलता और संपत्ति प्राप्त कर सकें। गीता के 18 अध्याय हैं और श्लोकों की संख्या 700 है। श्लोक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिन्हें पढ़ना और समझना सभी के लिए कठिन हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में हम सरल हिंदी में सभी श्लोकों को विस्तार से बताएंगे। मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक इन वाणियों को सुनकर आप गीता का वास्तविक अर्थ समझ सकेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। भगवद गीता या श्रीमद् भगवद गीता एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जिसमें 700 श्लोक हैं। इस कारण इसे सप्तशती भी कहा जाता है। यह महाभारत का हिस्सा है, विशेष रूप से भीष्म पर्व के छठे पर्व के 23 से 40 अध्याय में शामिल है। इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दूसरे भाग में हुई थी। गीता को हिंदू एक स्वतंत्र धार्मिक ग्रंथ के रूप में पूजते हैं और इसे भगवान के मुख से निकली वाणी मानते हैं। गीता के कथक कृष्ण हैं, जिन्हें हिंदू भगवान के अवतार और परमात्मा मानते हैं। इसलिए गीता में उन्हें श्री भगवान कहा गया है। मानव धर्म, दर्शन और साहित्य के इतिहास में गीता का एक विशेष स्थान है। गीता का विषय वस्तु कृष्ण और पांडव राजकुमार अर्जुन के बीच की बातचीत है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के ठीक पहले शत्रु पक्ष में अपने संबंधी, मित्र और गुरु को देखकर अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। इस समय कृष्ण ने उन्हें क्षत्रिय योद्धा के धर्म की याद दिलाते हुए विभिन्न प्रकार के योगशास्त्र और वैदांतिक दर्शन की व्याख्या कर युद्ध में जाने के लिए प्रेरित किया। इसलिए गीता को मानव धर्म तत्व का संक्षिप्त पाठ और हिंदुओं के जीवन आचरण की व्यवहारिक मार्गदर्शिका कहा जाता है। योगशास्त्र की व्याख्या करते समय कृष्ण ने स्वयं भगवान के रूप को प्रकट किया और विश्वरूप दिखाकर अर्जुन को दर्शन और आशीर्वाद दिया। अर्जुन के अलावा कृष्ण के मुख से गीता को प्रत्यक्ष रूप से संजय, जिन्होंने युद्ध के घटनाओं का वर्णन धृतराष्ट्र को करने के लिए वेदव्यास से दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी, हनुमान, जो अर्जुन के रथ के ध्वज पर बैठे थे, और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने सुना था, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध की सभी घटनाएं देखी थी। गीता को गीतोपनिषद कहा जाता है, अर्थात गीता उपनिषद या वैदांतिक साहित्य का हिस्सा है। उपनिषद नामधारी धर्म ग्रंथ श्रुति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन महाभारत का हिस्सा होने के कारण गीता स्मृति शास्त्र में आती है। साथ ही उपनिषदों की शिक्षा का सार गीता में संकलित होने के कारण इसे उपनिषदों की उपनिषद कहा जाता है। गीता को मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। भगवद गीता में गीता का अर्थ गिट है। धार्मिक नेता और पंडित भगवद शब्द को विभिन्न तरीकों से व्याख्या करते हैं। तदनुसार भगवद गीता को आध्यात्मिक दर्शन के विद्वान भगवान या ईश्वर की वाणी, प्रभु की वाणी, दैवीय गीतिका या स्वर्गीय गीत कहते हैं। भारत में संस्कृत श्रीमद् भगवद गीता या एकल शब्द भगवद गीता के रूप में लिखा जाता है। यहाँ श्रीमद् उपसर्ग श्रद्धा के उच्च शिखर पर स्थित या प्रशंसनीय का संकेत देता है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भागवत या श्रीमद् भागवत को भगवद गीता से भ्रमित नहीं होना चाहिए। भागवत एक पुराण है जिसमें हिंदू देवता कृष्ण और विष्णु के विभिन्न अवतारों और भक्तों की कथाएं हैं। भगवद गीता को ईश्वर गीता, अनंत गीता, हरि गीता, व्यास गीता या गीता भी कहा जाता है। क्योंकि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, इसलिए माना जाता है कि महाभारत के हिस्से के रूप में गीता भी उनके द्वारा ही रची गई थी। गीता के रचनाकाल के बारे में कई मतभेद हैं। इतिहासकारों ने इसके रचनाकाल को ईसा पूर्व 5वीं से 2री शताब्दी के बीच किसी भी समय पर माना है। प्रोफेसर जीनिन फाउलर के अनुसार इस ग्रंथ का रचनाकाल ईसा पूर्व 2री शताब्दी है,
लेकिन गीता के विशेषज्ञ काशीनाथ उपाध्याय ने महाभारत, ब्रह्मा सूत्र और अन्य ग्रंथों की समीक्षा करके सिद्ध किया है कि गीता ईसा पूर्व 5वीं से 4वीं शताब्दी के बीच रची गई थी। 18वीं शताब्दी के पूर्व तक गीता महाभारत के हिस्से से अलग नहीं थी। हालांकि शंकराचार्य ने 788 से 820 ईस्वी के बीच गीता की व्याख्या लिखी। 1875 तक विभिन्न मतों के 50 से अधिक लोगों ने गीता की व्याख्या और अनुवाद किया। औपनिवेशिक शासन के पहले भाग में कंपनी के वित्त पोषण से चार्ल्स विल्किंस ने महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक 18 अध्यायों को अलग करके डायलॉग्स ऑफ कृष्ण और अर्जुन इन 18 लेक्चर्स विद नोट्स नामक पुस्तक में पहली बार अंग्रेजी में प्रकाशित किया। विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि दान करते हैं और सार्वजनिक दृष्टि आकर्षित करते हुए अपने अनंत विश्वरूप को प्रकट करते हैं। इस प्रकार वह अपने दिव्य तत्व को निर्विवाद रूप से स्थापित करते हैं। कृष्ण ने प्रतिपन्न किया है कि उनकी अपनी अपूरूप सौंदर्यमयी मानव रूपी आकृति ही भगवान की आदि रूप है। केवल शुद्ध भगवत सेवा के माध्यम से ही मानव इस रूप की उपलब्धि प्राप्त करने में सक्षम है। भक्ति योग। चिन्मय जगत की सर्वोत्तम प्राप्ति विशुद्ध कृष्ण प्रेम लाभ के लिए भक्ति योग या कृष्ण के उद्देश्य शुद्ध भक्ति है सर्वोत्तम पंथा। जो इस परम पंथ के विकास साधने में नियोजित रहते हैं वे दिव्य गुणावली के अधिकारी होते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। देह, आत्मा और उभय के भी ऊपर परमात्मा का पार्थक्य जो उपलब्धि कर सकता है वही इस जड़ जगत से मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम होता है। गुणत्रय विभाग योग। समस्त देहधारी जीवात्मा मात्र सत्व, रज और तम जड़ प्रकृति के इन त्रिगुणों के नियंत्रणाधीन है। परमेश्वर कृष्ण इन त्रिगुणावलियों के स्वरूप हैं। हमारे ऊपर उनकी क्रियाकलाप मानव कैसे उन्हें अतिक्रम करे और जो मानव अपराकृत स्तर पर अधिष्ठित है उनके लक्षणावली को व्याख्या किया है। पुरुषोत्तम योग। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य है जड़ जागतिक बंधन से मानव की मुक्ति प्राप्ति और परम पुरुषोत्तम भगवान रूपे कृष्ण को उपलब्धि करना। जो मानव कृष्ण के परम स्वरूप को उपलब्धि करता है वह उनके कदमों में आत्मसमर्पण करता है और भक्ति मूलक सेवा में आत्मनियोग करता है। दैवासुर संपद विभाग योग। जो आसुरिक गुणों को अर्जन करते हैं और शास्त्रीय विधियों का पालन नहीं करते हुए यथेच्छभावे जीवन यापन करते हैं वे हीन जन और क्रमशः जागतिक बंधन दशा प्राप्त करते हैं। परंतु जो दिव्य गुणावली के अधिकारी हैं और शास्त्रीय अनुशासनों का पालन करते हुए विधिवत जीवन यापन करते हैं। श्रद्धात्रय विभाग योग। जड़ प्रकृति के त्रिगुणों से उद्भूत और उनके वैशिष्ट्यानुसार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। जिनकी श्रद्धा राजसिक और तामसिक होती है वे नितांत ही अनित्य जड़जागतिक फल उत्पन्न करते हैं। पक्षांतरे शास्त्रीय अनुशासनों के अनुसार अनुष्ठित सत्वगुणमय कार्यावली हृदय को परिशुद्ध करती है और परिणाम स्वरूप परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति श्रद्धा के पथ पर मानव को परिचालित करती है, भक्ति भाव जागृत करती है। मोक्ष योग। कृष्ण ने व्याख्या किया है त्याग का अर्थ और मानव के भावना और कार्यकलापों पर प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाएं कैसे होती हैं। उन्होंने व्याख्या किया है ब्रह्मा उपलब्धि, भगवत गीता का महात्म्य और गीता का चरम उपसंहार धर्म का सर्वोच्च पंथ है। परमेश्वर कृष्ण के उद्देश्य में निःशर्त आत्मसमर्पण जिसके फलस्वरूप सर्वपाप से मुक्ति प्राप्त होती है, सम्यक ज्ञान उपलब्धि प्राप्त होती है और शाश्वत चिन्मय परम धाम में प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।